बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। नवम स्कंद पे 473वां अध्याय, राजा भागीरथ का तप और गंगा अवतरण की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कुछ समय तक धर्म राज्य करने के बाद राजा अंशुमन अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयंवन में पहुंचकर अपने 60,000 पितामहों के उद्धार के हेतु पृथ्वी पर श्री गंगा जी का अवतरण करने के लिए श्री हरि का तप के मुक्ति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात राजा दिलीप ने भी श्री गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के हेतु तप करके अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन गंगा जी तब भी पृथ्वी पर न आई। तदुपरांत जब राजा दिलीप ने शरीर त्यागा था, उस समय उनके पुत्र भागीरथ की बाल्यावस्था ही थी। उस समय अपने मित्रों के साथ खेलते हुए वृत्तांत सुना कि पिता एवं पितामह ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने हेतु तपस्या करते हुए अपना देह छोड़ दिया। तब उसने भी प्रण किया कि मैं भी जब तक गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो जाऊंगा, तब तक राज सिंहासन पर आरूढ़ नहीं होऊंगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। विष्णु करके वह तभी तप करने के लिए वन में चला गया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उसे दर्शन देते हुए उससे कहा, हे पुत्र, तेरी क्या इच्छा है? भागीरथ ने उनकी दंडवत परिक्रमा करके उत्तर दिया, हे माता, कपिल देव की क्रोधाग्नि द्वारा मेरे 60,000 पितामह जलकर भस्म हो गए, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि आप पृथ्वी पर पधार कर उनकी भस्म को अपने साथ बहा कर ले जाएं तो उन सबका उद्धार हो जाए। सुनकर गंगा जी बोली, हे भागीरथ, मुझे पृथ्वी पर आना स्वीकार है, परंतु मेरे आकाश से गिरने के वेग क्यों न सह सकने के कारण पृथ्वी सरसातल को चली जाएगी। इसलिए किसी ऐसे शक्तिशाली देवता की आराधना करो जो मेरे वेग को सह सके। दूसरी बात यह है कि मेरे जल में स्नान करके पापी और अत्याचारी प्राणी भी वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे और उसके समस्त पाप धुल जाएंगे। इन दोनों बातों को देखते हुए अगर कोई प्रयत्न कर सके तो मुझे पृथ्वी पर अपना स्वीकार है। बात सुनकर भागीरथ बोले, हे माता, मैं महादेव जी की स्तुति करता हूँ जिससे कि वे आपके वेग को अपने मस्तक पर धारण कर लें। दूसरी बात का उपाय यह है कि आपके जल में बड़े बड़े हरि भक्त, तपस्वी, महात्मा, ऋषि मुनि भी स्नान कर किया करेंगे, इसलिए उनके तय पुण्य से उन पापियों का विपाप रूपी मेल आपको प्राप्त नहीं होगा। हे परीक्षित, भागीरथ की इस प्रकार आश्वासन देकर गंगा जी अंतर्धाम हो गई। तब भागीरथ ने महादेव जी को प्रसन्न करने के निमित्त तप करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद शंकर जी ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को दर्शन देकर कहा, हे राजन, वरदान मांग। उस समय भागीरथ ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे कैलाशपति, आप कृपा कर गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कीजिए जिससे मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तब शंकर जी ने भागीरथ से कहा, हे भागीरथ, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। अस्तु। जब गंगा जी आकाश से पृथ्वी पर आने लगी तब शंकर जी ने उस जल को अपने सिर पर जटाओं में ही समा लिया। तत्पश्चात भागीरथ ने शंकर जी से पुनः विनती की। तब शंकर जी ने